ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिजा फहीम एक बार फिर आपके साथ और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अमीन साहब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो आइए जानते हैं मिस्टर अमीन साहब से कि आज उनके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, खैरियत। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि PRL यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी से एक खबर आ रही है कि ये एक्सपोर्ट की जानिब जा रही है, तो क्या एक्सपोर्ट कर रहेंगे, क्या है इसके बारे में थोड़ा अपडेट कीजिए। पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में आज इसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आई है कि ये फर्नेस ऑयल की तरफ मतलब उनकी कैपेसिटी बढ़ा रही है, अपनी प्रोडक्ट बढ़ा रही है। और दूसरी के इनके पास अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑर्डर भी आए परचेज़ के तो ये एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इतनी इनके पास कैपेसिटी है तो मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर सकती है और एक्सपोर्ट भी कर सकती है। बहुत अच्छी बात है और इस कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ मौजूद है और इस कंपनी ने अपना एक्सपेंशन जो किया था उसमें ये कामयाब हो गई है। तो इन शेयरों के अंदर काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है और इनके रेट वाइज आप देखा जाए तो बहुत कम रेट है इसके, क्योंकि माजी में भी इनके तकरीबन 50 के ऊपर इनका रेट गया था। और इसके जो क्राइसिस है मार्केट के, उस वक्त भी जो आप देख रहे हैं मई से जो मार्केट के अंदर मुसलसल क्राइसिस आया, बजट से पहले और बजट के बाद से अभी तक जो क्राइसिस चल रहा है उसमें इसका रेट डाउन हो गया, वरना इसके 30 तो इसका रेट था। तो अब रेट वाइज भी इसकी तेज़ी बनती है और जो कंपनी ने अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी शो की है कि अपने जो एक्सपेंशन प्लान में कामयाब हो गई है और इनके पास फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने की भी ताकत है इसके पास। ये तो एक खुशखबरी है इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि हेस्कुल के बारे में आजकल बड़ा स्कैंडल चल रहा है, तो उसके बारे में क्या अपडेट से सुना था कि उनके जो हैं वो 52 अरब का इन पे जुर्माना भी है, तो क्या अपडेट्स है सर? हेस्कोल का जो पिछली मैनेजमेंट थी उसके स्टैंडर्ड चल रहे थे और नई मैनेजमेंट ने तो इसके स्टैंडर्ड नहीं आ रहे। अब वो जो पिछला जो ग्रुप था उसने तो सेल कर दी थी हेस्कोल को, उसके जो स्टैंडर्ड आ रहे थे 2 साल 3 साल पुराने, तो उस वक्त से अभी तक तो अब रेट में तो बहुत कम हो गया। मतलब 300 वाली आइटम 6 रुपये हो गई है और वहाँ से भी इतना लंबा राइट दे दिया है, तो राइट भी पास हो गया। इसका मतलब उन कंपनी में जब स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड या SECP के बोर्ड ने अगर जब अप्रूवल दी थी तो इस कंपनी में कुछ ना कुछ इतनी ताकत तो होगी कि इसका राइट अप्रूवल कर दिया। अब ये कि इसके अंडर की वजह से इसका रेट कम हो गया है। हालांकि जब राइट दिया था इसने तो इसका तकरीबन 10 रुपये से राइट दिया था, 24 रुपये तक ट्रेड हो रहा था। अब इसके बाद इसके अंडर आना शुरू हो गए, जो जिन लोगों ने राइट भरे थे उन लोगों ने लॉस किया। तो अब उनका ये एक ऐसा भी है कि इनके मतलब जो शेयर है वो 6 रुपये मेंटेन किया हुआ है और वहाँ से बाइंग आ जाती है, वहाँ से नई रैली 1-2 रुपये की बनती है, फिर दोबारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयर को जो होल्डिंग करेगा वो बहुत अच्छा कमाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैनिपुलेशन हो रही है और इन शेयरों को कोई ऐसा ग्रुप हायर कर रहा है जो बिल्कुल चीप रेट में। तो अगर आप यहाँ से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ऐसा समझे कि हमारे पास लॉस कर गया, 10,000 भी लेते तो 60,000 आते हो, तो 60,000 में नुकसान कर दिया, उसको रख दें तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा। और बाकी ये कि इसकी एक पार्को कंपनी है, उसने SECP ने इनकी ऑडिट के लिए इसको मुकर्रर किया है, रशियन कंपनी है, ताकि इसकी ऑडिट वगैरह हो, जो उसमें जो टेक्निकल मसले हैं और जो अकाउंट्स वगैरह में जो कुछ फ्रॉड है उसको भी हल करे और इसमें जो एक मतलब इनकी बुक्स बिल्कुल क्लियर कर दें और सारे अकाउंट्स वगैरह इनके क्लियर हो जाए, ताकि शेयर होल्डर को भी और जो नई इन्वेस्टमेंट हो उसमें भी फ़ायदा हो और ये एक मार्केट का जो डिफ़ॉल्टर बेस से नॉर्मल काउंटर में आ जाए, सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाए और एक प्रॉपर और एक अच्छा रोज़गार देने वाली और अच्छे पेट्रोल पम्प इनके बहुत सारे थे, बहुत लोगों को रोज़गार देती थी और स्टॉक में भी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, वो दोबारा तक उसी नोयत के आ जाए। अच्छा सर, फर्टिलाइजिंग सेक्टर की तरफ भी चलते हैं, उधर आप क्या देखते हैं उनका फ्यूचर? और अभी इमरान खान ने भी अपनी तकरीर में कुछ उसके बारे में बोला था, तो हाउ डू यू सी दैट? फर्टिलाइज़र सेक्टर में तो ऐसे कि इन सेक्टर में गुंजाइश बहुत मौजूद है, इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र सेक्टर की गैस बंद नहीं की थी और इसके बावजूद मुल्क के अंदर खाद की इतनी डिमांड है कि वो पूरी नहीं कर सकती,
एक वक्त था कि हमारे यहाँ खाद एक्सपोर्ट होती थी, अब फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट होती थी, अब ये इंपोर्ट करने पे अगर इंपोर्ट की जा रही है और इसके बावजूद भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में मज़ीद और कंपनी लाए जाए ताकि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करे और एक्सपोर्ट भी करे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर उतनी वाज़ेह मिकदार में ऐसा मटेरियल मौजूद है, मगर गैस की शॉर्टेज की वजह से हमारे थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो कोई ऐसे LNG या कोई ऐसा नया मनसूबा बना के गैस की शॉर्टेज को पूरा करके फर्टिलाइज़र सेक्टर को तरजीह दी जाए, वरना ये कि आप ये जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी कि आगे जाके इन मतलब खाने पीने की किल्लत हो जाएगी, इस तरह की जो स्पीच है इसकी स्पीच के बदले आप ऐसी बात करें, पॉजिटिव बात करें कि इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि ऐसी नौबत ना आए कि कोई चीज़ के मुल्क के अंदर शॉर्टेज हो। अब आप शॉर्टेज करके अपनी जान छुड़ा देंगे कि कभी मैंने पहले से कहा था, ये तो एक मसले का हल नहीं है। जितनी बड़ी आप सीट पे बैठे हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो चीज़ मसला आ रहा है उसको हल करें, बजाय इसको आप नेगेटिव करके पहले से अपनी जान छुड़ा दें। तो इन सेक्टर के अंदर आप तवज्जो दें और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको कहें कि इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो इस सेक्टर में और इनके लिए सहूलियत दिया जाए ताकि इन सेक्टर में नई ग्रोथ हो, फर्टिलाइज़र सेक्टर में और नए कारखाने लगे ताकि मुल्क की ज़रूरत पूरी करे और एक्सपोर्ट भी करे ताकि मुल्क के ज़राए मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। अच्छा सर, कल भी आपसे मेघना ने क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग ऑक्टोपस, एमटेक्स और फौजी, तो आज आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऑक्टोपस का तो एक ये 41 से मेरे ख्याल से आया था, ये अभी 110 के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इसमें तो काफ़ी रेट तो काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। मज़ीद ये कह रहे हैं कि इसमें और भी IPO आ सकता है वो 120 के करीब, तो अभी इसमें ये मेन रूमर है, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली शेयर मजबूत है। और दूसरा है कि एमटेक्स की जो कंप्लाइंट का इशू था वो उसका सॉल्व नहीं हुआ, उसके दोबारा 3 महीने को एक्सटेंड मिल गया। ये स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे आ गया है कि उन लोगों ने लिस्टिंग फ़ीस पेमेंट नहीं की और दूसरे 1-2 कंप्लेंट को कंपनी ने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, तो ये इनसे कराए जाए, बजाय इनको आप 3 महीने का टाइम दें, क्योंकि इसमें पब्लिक की काफ़ी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, लोग इसमें परेशान हैं क्योंकि इतने अरसे से कंपनियां बंद हो जाती है, फिर खुलने का नाम नहीं लेती, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो कंपनी की छोटी छोटी लिस्टिंग फ़ीस है, बोर्ड मीटिंग है, वो ये हालांकि कंपनी चल तो रही है, ये चीज़ नहीं करती, जानबूझ के नहीं करती है, क्या वजह है? इनको नहीं कर सकती तो उनकी मैनेजमेंट चेंज की जाए, इनको आप नोटिस मारे कि भाई आप नहीं कर सकते तो आप कंपनी छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी पब्लिक की मिल्कियत है, प्राइवेट किसी की आज़ादारी तो नहीं है। अब दूसरी मैनेजमेंट ला के खड़ी कर दे, दूसरे IPO में मर्ज कर दे, ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको कम से कम एग्जिट का चांस तो मिले। बिल्कुल आपने कुछ एक इशू नहीं करती तो आपने एक नोटिस 3 महीने का एक्सटेंड करते रहे, उनको चोरों को रिलीफ देते रहे, तो ये मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल तो ये है कि आप कंपनी को एक्टिव करें। सही। अच्छा सर, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताएं कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो चेंज नहीं होगी, तो उसका क्या मार्केट में इम्पैक्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी जो अनचेंज आई, इसकी वजह से मार्केट में देख रहे हैं कुछ तेज़ी का आई, तकरीबन 300-400 पॉइंट की तेज़ी आई, और ये अच्छी साइन है। और स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ये भी कहा था कि नए इंडस्ट्रियाँ वगैरह की इनकी हौसला अफजाई की जाएगी, और कोई दूसरे एक्सपोर्ट वगैरह पे और इम्पोर्ट पे जो अपना जो GDP का जो वो है जो डिफरेंस है वो कम कर दिया जाएगा, और ये इंपोर्ट पे गवर्नमेंट मुसलसल टैक्स लगा रही है और एक्सपोर्ट पे छूट दे रही है, तो ये इससे अच्छी साइन है कि आगे जाके सब चीज़ें मैनेजमेंट हो जाएगी, हो सकता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए। सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।